जी क्या है, तो गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में आपकी एनर्जी क्या है। पहला कार्ड जो आ गया है 2 ऑफ सोर्ड की आ गई है। आगे और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं भाई, क्यों सोर्ड की कार्ड निकल आए हैं सुबह सुबह। सोर्ड की कार्ड क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, इसको क्लियर किया जाए। सोर्ड्स की कार्ड क्यों, करंट एनर्जी क्या है, क्या है करंट एनर्जी। कुछ फ्रस्ट्रेट फील कर रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत बर्डन जैसा कुछ इस तरीके के में भी हो सकता है कि उनकी रात की नींद ना पूरी हुई हो, या फिर कुछ सोच ऐसे बन रहे हैं उनके कि मेरा काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर मुझसे ये नहीं होगा, या फिर मैं ये कैसे कर पाऊँगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सोच, मतलब कभी उनको लगता है कि मैं ये कर लूँगी, कभी उनको लगता है कि नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ इस 2 तरीके के सिचुएशन में फेमिनिन अभी है। ठीक है, कि क्या मैं करूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्या मैं जितने इनर वर्क हैं क्या मुझे वो करना ही पड़ेगा सारे इनर वर्क, या फिर उसको कुछ छोड़ने से भी काम चलेगा। देखिए यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। ठीक है, निश्चित रूप से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर आप गाइडेंस नहीं भी ले रहे हो तो भी आपके स्पिरिट गाइड रेगुलर आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप 3D लेवल पर किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं भी ले रहे हो तो आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसिस्टर्स आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो आप कुछ 2 तरीके के सिचुएशन में अटक चुके हो, और वो 2 तरीके का सिचुएशन क्या है, अपना इनर वर्क क्या मैं करूं, क्या मैं नहीं करूं, या नहीं करने से काम चल जाएगा, या फिर कर लूं, या फिर इसके बगैर गुजारा चलेगा कि नहीं। तो आप थोड़े से 2 तरीके के सिचुएशन में अटक चुके हो कि इनर वर्क को लेकर के, कि क्या मैं इनर वर्क करूं कि नहीं करूं, कुछ इस तरीके के। और क्या इनर वर्क करना ज़रूरी है, क्या बिना किए काम नहीं चल सकता है। तो कुछ फांकी मारते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ हार्ड वर्क आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अपने इनर वर्क में खुदाही करना चाहते हो। लीजिए, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड लगातार हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आ गई है कार्ड 3 ऑफ वेंड्स की। तो कुछ आप में भी हो सकता है, कुछ आप शॉर्टकट भिड़ाने की सोच रहे हो। ठीक है, कुछ शॉर्टकट आप सोच रहे हो कि क्या शॉर्टकट कर लिया जाए। जाना भी पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा, नहीं करने से गुजारा भी नहीं चलेगा। तो कुछ क्यों ना शॉर्टकट कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके के आपके हैं थॉट्स बने हुए। ठीक है, ना तो आप प्रेजेंट मोमेंट से खुश हो, और ना ही आप उसको छोड़ना चाहते हो, और इधर डिवाइन कॉलिंग भी आप सुन रहे हो। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है बचने का। टाइमिंग ऑफ हो रहा है, यानी कि टाइम बहुत कम बचा है। जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, जाना ही पड़ेगा, ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, जहाँ से स्टक हो वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन मिली जुली है। ठीक है, यहाँ एक समझदार पर्सन की तरह आप सोच भी रहे हो
कि क्या करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। बहुत ही एक समझदारी आपके अंदर एक्चुअल में डेवलप हो चुकी है, ठीक है, एक समझदारी आपके अंदर डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर थोड़े से सैड होते हुए नज़र आ रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं अकेली रह जाऊँगी, या फिर आगे क्या सिचुएशन होंगे, क्या सिनेरियो होगा, आगे का क्या होगा, आगे का कुछ गारंटी नहीं दिखाई दे रहा, आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या मेरे साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशंस, मतलब कुछ आप चीज़ों को, फ्यूचर को भी एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर के भी चिंतित हो, परेशान हो, ठीक है, कि क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। और जो पास्ट में गुजर गई चीज़ें, उन चीज़ों को भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को भी आप बार बार रिपीट कर रहे हो और दुखी हो रहे हो, सेम साइकिल को आप रिपीट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उन चीज़ों को सोच के आप दुखी हो रहे हो, खुश नहीं हो उन चीज़ों से, उन चीज़ों को आप भूल जाना चाहते हो, वहाँ से आप मूव ऑन कर लेना चाहते हो। बट यहाँ बट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बस वही है कि आप मूव ऑन भी करना चाहते हो, चीज़ें समझ में भी आ गई हैं, बट कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से डरते हो, या फिर सोचते हो कि मैं इतना कैसे करूं, वर्कलोड ज़्यादा है, इधर ड्यूटी भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, खाना भी पकाना है, कपड़े, कैसे इतने सारे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, आप ना भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे अपने जो भी आपके एनर्जी है, एनर्जी लेवल, आपका थॉट है, बिलीव, उस पर भरोसा कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा करना। जब आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो ना, तो डिवाइन आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप चीज़ों को एक एक करके ठीक करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं करो कि एक ही बार में आज के आज ही सब कुछ ठीक कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। आप एक एक चीज़ पे गौर करो। अगर आपने सिस्टमेटिक इनर वर्क करने का सोचा है या सोच रहे हो, तो थोड़ा सा अपने पहले बॉडी पे वर्क करो, अनुलोम विलोम करो, एक्सरसाइज करो, अपने डाइट को सुधारो, अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, अपने डाइट में कुछ इस तरीके के भोजन को शामिल करो जो आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, जो लेथार्जिक बनाते हैं, वैसे फूड को आप अवॉइड करो। तो जब ये सिस्टमैटिक इनर वर्क आप करते हो ना, तो ही आप आगे की तरफ जा पाते हो, ठीक है। और उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, उतनी मुश्किल नहीं होती हैं चीज़ें। आपको शुरू में ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बट बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप यही बात सोच रहे हो, बार बार आपको यही बात सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है, उन चीज़ों को कर पाना बहुत ही टफ है, कैसे मैं कर पाऊँगी या कैसे होगा। तो सोच रहे हो बहुत कुछ, यहाँ आपके माइंड में चल रहा है, सोर्ड की कार्ड आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, उनकी तरफ से शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं। लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है। आपकी एनर्जी में कुछ डाउटफुल चीज़ें थी, बट उधर से चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, रात दिन आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आपके साथ वो अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ ही। लीजिए, कुछ फैसले लेने वाले हैं अपनी लाइफ की। यहाँ एक कार्ड और आ चुका है, ठीक है। आपके बिना वो खुद को अधूरा फील करते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ बेकार है, ऐसा वो फील करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन में वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कुछ फैसले ले सकते हैं। और फैसले ऐसे नहीं होंगे कि हड़बड़ाहट वाले फैसले नहीं होंगे, बहुत सोच समझ के फैसले लेंगे, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं,
हर तरीके का अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, सेक्सुअली भी, हर तरीके से आपको एक ऐसी लेडी समझते हैं जो आप उनके लायक हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें उनको फील हो रही है और वो किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिश्ता जो है ना डिवाइन की तरफ से उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन है आपके पर्सन की तरफ से, कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। मतलब हर तरीके से आपके फेवर में चीज़ें हैं, आपके बगैर उनकी लाइफ बहुत ही अधूरी है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही बेकार है, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत अकेलापन वो फील करते हैं आपके बगैर, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है दोस्तों, और इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के कलेक्टिव लेवल पर यही थी